जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोग अच्छे हैं और मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। परमेश्वर के वचन को सुन करके आशीष को पा रहे हैं और पाते भी रहेंगे। इसी प्रकार से आज फिर परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे, थोड़े से शब्दों में जानेंगे परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम किस तरह का करता है, इस विषय को हम बहुत ही कम शब्दों में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम रखता है। हम चाहे जहाँ भी हों, चाहे जिस हालात में हों, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करता है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे उसके वचनों के द्वारा। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु अपने वचन से हमसे बातें करे, वचन को समझने की हमें शक्ति दे। पवित्र आत्मा ही हमारे लिए वचन को समझा करके देता है, ऐसा बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु दया करने के लिए आइए प्रार्थना करें। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं। पिता यीशु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, अनुग्रह और कृपा बहुतायत से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप आशीष कर और दया कर। परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा हम जानना चाहते हैं कि आप अपने लोगों से, मुझसे और आए हुए हर एक जन से प्रेम करते हैं। वचन को सुनने वालों से प्रेम करते हैं, वचन पर चलने वालों से प्रेम करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु पिता, आपका प्रेम हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। ठीक, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यूहन्ना उसके 3 का 16 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग आज परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। उसका पहला वचन ही हम देख सकते हैं। क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में भेजा कि हम पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा ना हो, हम किसी प्रकार के बंधन में ना रहे, हम किसी प्रकार की निर्बलता में ना रहे, हम किसी भी प्रकार से पीड़ित ना रहे। लिखा है, पुत्र तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है, पाप से, बुराई से, घृणा से, विचार से, चोरी से, अनेक रीति के संसार के कामों से, अनेक प्रकार की संसार की व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार की संसार की क्रियाओं से, सबसे हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर के धन्यवाद। प्रियजन, यानी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, जो हमारे लिए उसने दे दिया और हम आज उस पर विश्वास करते हैं। आप उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए अनंत जीवन को भी पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, वो परमेश्वर ने उसे जगत में हमारे लिए दिया। इसका मतलब वो आया, आकर के ऐसे नहीं गया, हमारे लिए बहुत से कष्ट
परेशानी, बदनामी, निंदा, मुसीबत सब कुछ झेला, पीड़ा को झेला। बहुत ही ज्यादा वो सताया गया, बहुत ही ज्यादा उस पर अत्याचार किया गया। पर परमेश्वर का धन्यवाद, वो आया हमें स्वतंत्र करने के लिए। प्रभु पिता ने उसे भेजा हमें अनंत जीवन देने के लिए। इसलिए वो अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए, आपके लिए क्रूस तक के दंड को सह लिया, कोड़ों की मार भी सह ली, निंदा और बदनामी को सह लिया, झूठे आरोपों को सह लिया। क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया, वो सह लिया। दर्दनाक उसको मौत दी गई, उसको वो सह लिया। अपराधियों के साथ गिना गया, वो सह लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करता है, आप लोगों से भी प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने पुत्र को ऐसा दीन, नम्र बना करके भेजा। संसार में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो, तुम्हें क्या करना है? सहना है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, उस सब पर प्रभु यीशु जय को पाया। वो क्रूस पर दर्दनाक मौत को उसे दिया गया, स्वीकार किया, पर वो मौत में पड़ा नहीं रहा। वो कब्र के अंदर दफनाया गया, पर कब्र के अंदर सड़ने नहीं पाया। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार जीवित किया, ताकि हम और आप मरें तो पाप में ही मर के ना रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर के जिया, संसार के सारे पापों को लेकर के मरा और मर के जी उठा। उसी प्रकार से उसने कहा, मैं मृत्यु पर जयवंत हुआ हूं, पाप तुम्हें मारने ना पाए, पाप तुम्हें नष्ट ना करने पाए, संसार तुम्हें नष्ट ना करने पाए। इसलिए जो मर के जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम अनंत जीवन पाओगे। विश्वास करने के द्वारा, उसके साथ साथ चलने के साथ साथ तुम अनंत जीवन पाओगे। वचन को पढ़िएगा, रोमियो उसके अध्याय 5 का 8 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। आज कोई किसी के लिए मरना तो छोड़ो, कुछ देना भी नहीं चाहता। हालेलुया! पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वचन कहता है, रोमियो अध्याय 5 के 8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम उद्धार पाए तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम भयानक पाप में थे, जीवन की आशा नहीं थी, ये भी नहीं पता था हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, ये भी नहीं पता था हम कहां जा रहे हैं, तब यीशु मसीह हमें स्मरण करके मरा। ये मेरे लोग हैं, ये मेरी संतान है, ये मेरे राज्य के वारिस होने वाले लोग हैं, इनको मेरे बनाए हुए स्थान में रहना है, ये मेरे बनाए हुए लोग हैं। ये पाप में मरना नहीं है, इसलिए खुद वो मरा। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है। परमेश्वर की दया, अनुग्रह और कृपा हम पर बहुत है।
प्रभु यीशु मसीह के सम्मान, पिता के सम्मान हमसे कोई प्रेम नहीं करता। बाइबल कहती है जन्माने वाली माता भी अपने दूध पीते लड़के को छोड़ सकती है, परंतु मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर गोद रखा है। वो हमारे और आपके चित्र को अपनी हथेली माने अपने हाथ के हथेली पर बना करके रखा है। जितनी बार वो अपने हाथों को देखेगा उतनी बार वो हमको देखेगा। परमेश्वर के धन्यवाद, कितना बड़ा प्रेम है। उसके प्रेम को हमें स्मरण करना चाहिए, जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या है। वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो। यशाया उसके अध्याय 53 और वचन 6 पढ़िएगा। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वचन कहता है, लिखा है, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया था। किस पर? प्रभु यीशु पर। यीशु मसीह क्रूस तो उठाया, वो साधारण क्रूस नहीं था। वो देखने में लकड़ी जरूर था, पर आत्मिक रीति में देखिए कि हमारे और पाप कितने भारी थे। आप अपने पाप का बोझ एक बार तोल करके देखिए, उसकी तुलना करके देखिए। वो लकड़ी के क्रूस से भारी हमारा पाप है, मेरा पाप है, सुनने वाले हर एक जन का पाप है, बैठे हुए हर एक जन का पाप है, क्योंकि हमने इस प्रकार का पाप किया था। आज हम प्रभु में आने के बाद उस पाप के विषय में सोचते भी हैं, हमको घृणा आती है, अपने आप से घृणा आती है। तुम क्या जीवन जिए थे, तुम क्या करके आए हो? और प्रभु के आगे बैठ करके रोने के अलावा कुछ और नहीं दिखता। प्रभु कहता है, मैंने तेरे पाप को क्षमा किया है, जा तेरे पाप क्षमा हुए और तू फिर पाप मत कर। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का प्रतिफल मृत्यु है। अब सोचो, जिसकी मजदूरी, जिसका फल अनंत काल की मृत्यु है, और उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह हम और आपको बचा रहा है, तो कितनी बड़ी दया और अनुग्रह और कृपा हम पर हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर दयालु है, वो अपने लोगों से प्रेम करता है। हम अलग अलग भटके हुए थे, हमने अपना अपना मर्जी से अपना अपना मार्ग ले लिया था, जो विनाश की ओर लेके जाता था। नीति वचन हम सीखते हैं। नीति वचन में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर हम फिर भी अपने बनाए हुए मार्ग में चलने लगे, अपनी समझ का सहारा लेने लगे, परमेश्वर को भूल गए, सृष्टिकर्ता को भूल गए, जिसने हमें अपने हाथों से रचा उसको भूल गए, जिसने हमें इतना बड़ा होने के लिए हमारी बॉडी को बल शक्ति दिया उसको भूल गए, जिसने हमें प्रतिदिन एक नई ऊर्जा एनर्जी दी उसको हम भूल गए, जिसने स्वयं अपने आप को हमें खाने और पीने को दिया उसको हम भूल गए। प्रभु यीशु ने कहा,
मैं ही जीवन की रोटी और जल हूँ। मनुष्य जो कुछ भी खाता है वो परमेश्वर की देह को और उसी के लहू को खाता पीता है। ये दूसरे ग्रंथियों से हमें जानने को मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करना चाहिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना अध्याय 15 और उसके 13 वचन को पढ़िएगा कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी सुंदर और मनमोहक बात लिखी है। क्या ऐसा कोई हो सकता है या इतना बड़ा कोई प्रेम हमसे कर सकता है? जो परमेश्वर ने हमसे किया उसके वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। हालेलुया, कोई नहीं कर सकता, पर प्रभु यीशु ने किया। हम उसे जानते नहीं थे, हम उससे नफरत करते थे, हम उसके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते थे, अपना मार्ग बनाया था, अपनी मर्जी से चलते थे, अपनी समझ का सहारा लेते थे, फिर भी वो हमारे लिए अपने प्राण दिया। इवन वो हमारे प्राण, अपने प्राण हमारे लिए दिया नहीं, हम खुद उसके प्राण को लिए थे। हालेलुया, उसको दंड देने वाला कोई और नहीं था, मानव जाति ही थी। हम और आप कई समान लोग थे, व्यवस्था को पढ़ने वाले लोग थे, सत्य को जानने के बाद भी सत्य का विरोध करने वाले लोग थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर हम और आपसे अपने प्रेम को जता रहा है, बता रहा है कि मैंने तुमसे कैसा प्रेम रखा था, मैंने तुमसे किस तरह प्रेम किया था। कौन ऐसा है जो तुमसे प्रेम करे? हर एक जन, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, हर एक जन तुम्हें ही लूटेगा, तुम्हें ही लूटने के लिए आता है, पर मैं सब कुछ अपना तुम्हें देने के लिए आया। संसार में प्रेम जो है ना, अगर आप किसी को कुछ देंगे नहीं, आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। यदि आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आपका कोई आदर नहीं कर सकता, आपका कोई प्रेम नहीं कर सकता। यदि आपके पास धन संपत्ति है और आपके पास बहुत कुछ है, आप लोगों को बहुत कुछ करते भी हैं, तो लोग आपसे प्रेम करेंगे, वरना नहीं। संसार का प्रेम स्वार्थी है, लालची है, कुड़कुड़ाने वाला है, डहा करने वाला है। प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है, ना वो डहा करता है, ना कुड़कुड़ाता है, ना वो लालच करता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्वतंत्रता का जो मार्ग है उसी मार्ग में तुम क्या करो, जीवन को लेकर के चलते हो, जीवन के मार्ग में चलते हो, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यीशु मसीह के साथ चलते हो, अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन और पढ़िएगा, रोमियो अध्याय 4 और उसके 25 वचन को पढ़िएगा। वह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो। रोमियो 4 के 25 में लिखा है, वह हमारे आदरणों के लिए पकड़वाया गया। कब प्रेम किया उसने? जब सिर से लेके पांव से लेके सिर तक, मैं उल्टा बोल रहा था, पांव से लेके सिर तक आत्म में डूबे थे, पाप में डूबे थे, बुराई में डूबे थे,
लालच में डूबे हुए थे, भयानक भयानक रीति के कार्य में डूबे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों के कारण पकड़वाया गया। पकड़वाया गया, फिर उसको मार दिया गया, क्रूस पे चढ़ा के बहुत सारा दंड दे करके, कुछ नहीं बोला। जब क्रूस पर चढ़ाया, एक प्रार्थना किया, प्रभु ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, इन्हें जो पाप किया है इस पाप को क्षमा करना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हुआ। और फिर जी उठा, किस लिए? हम ना मर जाए, हम दंड ना पाए, इसलिए वो मर के जी उठा। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन यही बताता है, वो हमारे अधर्मों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। अगर वो जीवित नहीं होता, हम और आप कोई भी, चाहे सेवक हो या विश्वासी हो, छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, कोई भी धर्मी नहीं ठहरता अगर प्रभु यीशु मसीह जिलाया नहीं जाता। आज भी अगर यीशु मसीह हम में, आप में, मुझ में अगर जीवित नहीं है, तो आप अभी भी आधर्म में पड़े हुए हैं, आधर्म में ही नष्ट हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम को हमें बता रहा है, मैंने इस रीति से प्रेम किया है, क्या तुम आज भी इसी रीति में पड़े हुए हो? अगर हो तो मेरे वचन को स्मरण करके मेरे पास आओ। परमेश्वर का धन्यवाद। होशे की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे शत्रुओं के वश में कर दूं, मैं तुझे कैसे उन नगरों के सम्मान कर दूं जिनको मैंने नष्ट कर दिया। अरे तुझे मैंने अपने हाथों में लेकर के चलाया है, लिए फिरता रहा, तुझे अपने हाथ से पकड़ के चलाया है, तू मेरा ही है। तेरे लिए देख, मैं स्नेह से पिघल गया और मेरा हृदय उलट पुलट हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा प्रेम है परमेश्वर का। उसके समान कोई भी हमसे प्रेम नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। क्या किसी का हृदय हमारे लिए उलट पुलट होगा? क्या कोई स्नेह के मारे हमारे लिए पिघलेगा? क्या कोई ये कहेगा, देख मैंने तुझे हाथ पकड़ के चलाया? क्या कोई ये कहेगा, देख मैं तुझे अपने गोद में लिए फिरता रहा? कह सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत से लोग संसार में ऐसे कह सकते हैं, पर उसको करने वाला कोई नहीं हो सकता सिवाय प्रभु यीशु के अलावा। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को बता रहा है, एफ्रेम को बता रहा है कि तू मेरा है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा सृजनहार हूं, मैं तेरा सृष्टि का कर्ता हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही ने तुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके प्रेम में हमें बढ़ना है, उसके प्रेम में हमें जाना है, उसके प्रेम को हमें स्वीकार करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते। हर एक जन आपके प्रेम में बढ़ता जाए, आपके प्रेम के द्वारा छुड़ाया और बचाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, दंड नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक जन विश्वास में बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें किसी भी प्रकार से पाप में छोड़ा नहीं, तूने हमें नए जीवन के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है। हम तेरे धन्यवाद देते हैं पिता यीशु। तेरी कृपा हम सभी पर, हमारे लोगों पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम
सभी पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद देते हैं। पिता यीशु, हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आशीष करे।